इसका आसान हल पता क्या है? अगर आपने टीज करना है इंडिया को, आप अपनी किट के अंदर या तो लाल रंग ऐड कर दें या टाइगर ऐड कर दें। वो एक सिंपल सा प्रोटेस्ट भी है और सिंपल सा मैसेज भी है और टीज का टीज है। अबे टटपूंजी हो, कटोरा भी तुम्हें उधार का मिलता है, तुम औकात दिखाओगे अपनी इंडिया को। बांग्लादेश से ज्यादा तो मार हमने खाई हुई है इंडिया के मामलात में, क्योंकि ये तो हमें बार बार चीजें चिपकाते रहे हैं, डराते रहे हैं, तुम नहीं खेल सकते, हम चुप करके साइड में बैठ जाते थे। भारत के लिए तो मुश्किलात की इंतहा है। शायकीन देखने जाएंगे, उन सब की जान को खतरा है। आपको पता है इस निपा वायरस जो है ये कोरोना से भी ज्यादा खौफनाक है। भारत के अंदर तो जानवर इस तरह वो घरों में रखते हैं अपने खुदा बनाकर कि आप सोच नहीं सकते। और भारत के अंदर जो खाने खाए जाते हैं जिनमें सुअर का गोश्त भी शामिल है, जिसपे सबसे ज्यादा ये वायरस तेजी से जाता है। मंजीत हले आप अपना झाड़ू दें, क्या कहते हैं मंजीत हले की कर डांग दे, मंजीत हले डांग दें, मंजीत हले डांग दें, डांग फेरे डांग। एक और भी चीज है, हम इंडिया वाला मैच बॉयकॉट कर ले और अमेरिका से जाके हार जाएं और नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, सही सही बोलो। इस टाइम सिर्फ बीसीसीआई को सबक सिखाने की बात हो रही है कि आप जो कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर उसको खत्म करना है हमने किसी तरीके से, और कोई वजह नहीं है। तुम बोल रहे हो कि हम काले पट्टे बांध लेंगे, भाई तुम्हारे गले में पहले पट्टे डाले हुए हैं अमेरिका के, है ना? अब तो इजराइल ने भी पट्टा डाल दिया, अब तो तुम इजराइल के भी तलवे चाट रहे हो। इंडिया तो तुम्हें वैसे ही टॉमी बोलता है, लाते मारता है, तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाता। अब काले पट्टे की जगह ना बेटा मुंह काले करके आ जाना। जो बोल रहे हो ना बांग्लादेश के लोग काले पट्टे पहनेंगे, तुम पूरा मुंह काला करके आना। हमारी टीम की जो पिछले 3-4 सालों में परफॉर्मेंस है वो जीरो है ना, इसलिए हम ये बात बोलते हुए डरते हैं। मजाक बना के रख दिया। इनके बाप की क्रिकेट है यार, ये दुनिया की क्रिकेट है। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो। आईसीसी के किसी भी मैच में, लाइक इंटरनेशनल कोई भी मैच में आपने अपने किट के ऊपर कोई भी चेंज करनी है तो उसकी ड्यू परमिशन आईसीसी से चाहिए होती है। मुझे लगता है कि इसके लिए भी आईसीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, जहां तक मेरा ख्याल है। उसके बगैर नहीं। अब आईसीसी के खिलाफ ही आप पट्टी बांध रहे हैं, आई डोंट नो। और उसी से ही परमिशन ले रहे हैं, वो देगा परमिशन। एक बीसीसीआई को सबक सिखाना है, दूसरा ये सोचे कि हमें कम लॉस हो रहा है, उनको हमसे ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, उनको हमसे ज्यादा लॉस हो रहा है। देखिए कि आपका पूरे का पूरा बोर्ड जो है वो आईसीसी की फंडिंग के ऊपर खड़ा है, वो इंडिपेंडेंट इस अर्निंग तो नहीं है। उसकी इम्प्लीकेशन बड़ी स्वेयर हो सकती है, वो आप पे बैन भी लगा सकते हैं, वो आपकी जो पीएसएल है इसमें फॉरेन प्लेयर की जो इंडक्शन है वो रोक सकते हैं, आपकी बायलैटरल सीरीज रोक सकते हैं, $40 मिलियन का लॉस आपको हो सकता है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप बेयर नहीं कर सकते साहब। पहले तो फर्स्ट फेब को अंडर-19 का मैच है, अगर बाइकआउट करना है तो वो करते हैं। जो आईसीसी की दुनिया तो मतलब आंखें तो खुले। सर भारत के लिए तो मुश्किलात की इंतहा है, लेकिन भारत में रहने वाले, भारत में जाने वाली क्रिकेट टीमें जो हैं उनके साथ जो ऑफिशियल लोग जाएंगे, जो क्रिकेट को कवर करने जाएंगे, जो वहां पर शायकीन देखने जाएंगे, उन सब की जान को खतरा है। आपको पता है इस निपा वायरस जो है ये कोरोना से भी ज्यादा खौफनाक है जी। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये सांस लेने से फौरी फैलता है, ये जानवरों में सबसे पहले आता है जी। और भारत के अंदर तो जानवर इस तरह वो घरों में रखते हैं अपने खुदा बनाकर कि आप सोच नहीं सकते। और भारत के अंदर जो खाने खाए जाते हैं जिनमें सुअर का गोश्त भी शामिल है, जिसमें सबसे ज्यादा ये वायरस तेजी से जाता है। उसके बाद वहां पर गाय है, बाकी चीजें हैं, और इंसानों के अंदर ये वायरस इस तरह जाता है कि सांस लेने से। इस वक्त जो वहां पर रिपोर्ट चीज हुई है कि भारतीय मीडिया को सख्ती से कहा गया है कि आपने किसी सूरत में किसी हाल में भी इस खबर को नहीं चलाना। भारत के अंदर अब तक 23,000 अफराद इसके मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। अच्छा, हजारों अफराद जो है वो मजीद जो है जिनके जो लोग देहातों में रहते हैं, कई शहरों में रहते हैं, जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रहे। इसमें सांस की बीमारी है, इसमें तेज बुखार हो जाता है, इसमें जिस्म टूटना शुरू हो जाता है। और एक रिपोर्ट हुआ था कि वहां पर यह बीमारी हर तीसरे घर में है। अगर वही शायकीन है क्रिकेट चले गए ग्राउंड में और ग्राउंड में खड़ी सिक्योरिटी से लेकर बाकी लोगों में ये बीमारियां मुंतकिल होना शुरू हो गई, तो ये बीमारी उन क्रिकेटर्स के पास भी चले जाएगी। वहीं उन्हीं होटलों में खाना तैयार होना है, उन्हीं होटलों में ये सारी चीजें होनी है। अब हर टीम ने अपने मुल्क से खाना लेके तो नहीं आना। ये सारी चीजें बड़ी क्लियर और वाज़ेह होती जा रही है कि भारत के अंदर क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं बल्कि मौत का रक्स होने जा रहा है। 21 दिन का क्वारंटीन है, इसके हवाले से भी जो एसओपीज है। इसका आसान हल पता क्या है? अगर आपने टीज करना है इंडिया को, मेरा जहां तक मशवरा है, और मैंने एक जगह मैं अभी ट्वीट भी किया, अब अपनी किट के अंदर हमने कल डिस्कस किया था, आप अपनी किट के अंदर या तो लाल रंग ऐड कर दें या टाइगर ऐड कर दें। वो एक सिंपल सा प्रोटेस्ट भी है और सिंपल सा मैसेज भी है और टीज का टीज है।
ठीक है, क्योंकि आपने टाइगर पहले लगाया हुआ है ना अपने कॉर्नर टाइगर। अगर तो अभी मार्जिन है तो कुछ हो सकता है, अगर तो मतलब अब क्योंकि हम हैं बहुत करीब ना, एक्चुअली टाइम बड़ा कम रह गया, ये सारे मामला हुए बड़े करीब। मेरा एक और भी चीज है, ना हम इंडिया वाला मैच बॉयकॉट कर ले और अमेरिका से जाके हार जाए और पहले ही राउंड से बाहर हो जाए। सही से बोलो, मेरी बात सुने, देखें इंडिया वाला मैच बायकॉट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप जा रहे हैं ना तो आप खेलें, आप खेल के जवाब दें। आप इस बार तो जीतने की सलाहियत भी रखते हैं, आप अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं। ज्यादा बायकॉट हैंडशेक्स का होगा, उससे ज्यादा होगा भी नहीं। मजे की चीज आपको बताऊं, कल बाबर आजम बहुत अच्छी फॉर्म में थे, साइम अयूब बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, वो साहिबजादा फरहान भी, वो मैंने नहीं बनाई हुई बस वो किसी। अच्छा, मेरा उससे सवाल उजागर हो, जब मैंने वीडियोस देखी ना, मेरा एक सवाल उजागर हुआ उससे। मैं कहा अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं बाबर पे खुश हूं कि बाबर इतना तगड़ा खेल रहा है, या मैं डरूं कि शाहीन को अगर बाबर धो रहा है तो वर्ल्ड कप में बाकी क्या करेंगे शाहीन के साथ। नहीं, शाहीन रिदम में प्रैक्टिस मैच वो जो होता है ना, उसमें वो प्रॉपर रिदम के साथ बॉलिंग नहीं कर सकते आपको इंजरी का खतरा भी होता है, या सो चीजें होती हैं, आप उसको सिर्फ अपने आप को वार्म अप कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस मैच में होता है। दरवाजा साहब ये कहते हैं जी पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में जर्सी पे एक दूसरे का नाम लिखा दे, मतलब पाकिस्तानी जर्सी पे साथ बांग्लादेश भी लिखा हो, बांग्लादेश का कलर भी आ रहा हो, मतलब व्हाट अ प्योर नॉनसेंस यार। हमने बांग्लादेश को हल्ला शेरी दी, हमने उनको निकाल दिया, अब हम ये हरकतें, मतलब कि बांग्लादेश खुद होना और रामोस का शर्ट पे नाम लिखाएं, और जब हमें छक्के पड़े तो इंडिया से या और टीमों से तो वो बांग्लादेश के भी हिस्से में भी जिल्लत आए। तो भाई ऐसी बातें करने से बाज आना चाहिए यार। आपने बांग्लादेश क्रिकेट का नुकसान कराया है यार, लेट्स बी फेयर, लेट्स बी हॉनेस्ट। हमें कुछ न कुछ बीच में रोल, आप एक भाई के लिए क्या चाहते हो? आप चाहते हो आपका भाई के लिए अच्छा हो ना, तो आपके बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे हुए थे, उससे भले फायदा होता बांग्लादेश को, आपने वर्ल्ड कप का बाइकआउट करवा दिया, और ऊपर से ये नॉनसेंस, शर्ट पे नाम लिखा देंगे तो कलर आ जाएगा किट में, तो इट्स अ प्योर नॉनसेंस, इट्स प्योर रबिश। अलीम साहब, अब रोज एक नया इशू बन जाता है। अब आईसीसी की जानिब से जब मीडिया एक्रेडिटेशन के हवाले से बात हुई है, आपको क्या लगता है कानूनी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात की जाए, अब वो क्या है? आईसीसी का जो कोड है इस हवाले से क्या बताता है, किन बेसिस पर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं? देखें, आईसीसी के पास इख्तियार तो है कि वो जिसको चाहे एक्रेडिटेशन दे और जिसको ना दे, लेकिन ये बात कि क्योंकि आपकी टीम नहीं खेल रही इसलिए हमने आपको एक्रेडिटेशन नहीं दे रही, ये वैलिड नहीं है। क्योंकि बहुत सारे दूसरे ऐसे ममालिक होते हैं, जैसे वर्ल्ड कप में यूरोप के भी कई ऐसे मैंने देखे सहाफ़ी आए हुए होते हैं, अमेरिका के भी होते हैं, कभी कतर से भी कोई आया हुआ होता है, कई ऐसे ममालिक, सऊदी अरब से इवन आए होते हैं लोग, मैंने देखे मुख्तलिफ इवेंट्स में जिनको एक्रेडिटेशन मिली हुई थी और उनकी टीमें नहीं होती हैं, तो देने को तो दे सकते हैं, लेकिन चूँकि गुस्सा था तो इसलिए शायद इन्होंने ऐसा कहा कि भाई जब तुम्हारी क्रिकेट टीम नहीं आई कि उसको खतरा है तो तुम लोग क्यों आना चाह रहे हो इंडिया, जाओ, हम नहीं दे रहे एक्रेडिटेशन। उसके बाद जब ये बात मीडिया में आई और थोड़ा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा इंडियन क्रिकेट काउंसिल को, तो फिर उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे थोड़ी सी नरमी दिखाई और कहा कि हम दोबारा रिकंसीडर करेंगे और फिर शायद वो श्रीलंका में जो मैचेस हैं उनके लिए उनको कर दें, क्योंकि इंडिया की अगर एक्रेडिटेशन मिली भी तो वीज़ा तो देंगे नहीं वो, क्योंकि जले भुने बैठे हैं। बांग्लादेश ने जो काम किया है उसकी वजह से, हालांकि सही किया उन्होंने, लेकिन नाराज़गी तो उनको बहुत है। तो ये एक चीज़ है। बाकी इंडिया में जिस तरह आप देख रहे हैं, एक कहते हैं ना चोरी और सीना जोरी, वो वाला माहौल है। राजीव शुक्ला साहब का मैं आज एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान उकसा रहा है बांग्लादेश को ये सब करने के लिए। शुक्ला जी इतना तो बता दें, क्योंकि आपने बड़ा कमाल कर दिया है, कि क्या पाकिस्तान ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया? मोहसिन नकवी साहब ने आंखों में आंखें डालकर आईसीसी को, भारत को जवाब दिए हैं। तो जब इस तरह की हिकमत अमली होती है तो सामने वाला भी बैकफुट पर आता है, और ये पहली दफा हुआ है कि आईसीसी और भारत पाकिस्तान के मुकाबले पर बैकफुट पर आए। पिछले साल जो फ्यूजन फार्मूला तय हुआ कि जी अगर कोई भी मुल्क इंडिया होस्ट करेगा तो पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा तो इंडिया ना आए, और इसी के तहत विमेंस वर्ल्ड कप ओडीआई हुआ, इसी के तहत अब ये जो है T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। तो पाकिस्तान ने बड़े ब्रेव डिसीजंस लिए हैं। एक मुल्क और आ जाए पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तो फिर आईसीसी भी हिलेगा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी हिलेगा। एक आर्टिकल किसी वेस्टर्न मीडिया में, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में नहीं आया कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहते। ये आना शुरू होगा
और मेरी जो प्रेडिक्शन है, मैं आज आपको बता रहा हूं कि अफगानिस्तान की तरफ से सबसे पहले आएगा अगर उनके साथ कोई नारवा सलूक किया गया, इसलिए कि वो भी मुसलमान है। ठीक है, अभी वो हमारी दुश्मनी में भारत के साथ बैठे हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा वक्त आएगा जब 3-4 मुल्क हो जाएंगे तो भारत बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा और फिर उनको अपनी सारी स्ट्रेटेजी को दोबारा गौर करना पड़ेगा कि हम ऐसे मुल्क क्यों बन रहे हैं। अभी उन्होंने 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स करना है, क्या वो पाकिस्तानी नजात, पाकिस्तानी एथलीट्स, बांग्लादेशी एथलीट्स को वीजा देंगे? फिर वो 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी की बात कर रहे हैं, वो भी उन्हें आईओसी से नहीं मिलेगा इस स्टांस। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। जिस तरीके से आईसीसी ने बांग्लादेश टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 से लात मारकर निकाला है, उस चीज से भाई पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इनके मीडिया चैनल पर इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि भारत को हम ऐसे सबक सिखाएंगे, भारत को हम वैसे सबक सिखाएंगे। ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि भाई हम भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में अपनी जर्सी पर पाकिस्तान के नाम के साथ साथ बांग्लादेश का नाम होगा। कोई कह रहा है कि बांग्लादेश का जो साइन है टाइगर, वो हम जर्सी पर ऐड करेंगे। एक कह रहा है कि हम भारत के खिलाफ जब मैच खेलने उतरेंगे तो अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर खेलेंगे और भारत को सबक सिखाएंगे और भारत को हराएंगे और भारत का विरोध करेंगे। इस तरीके की जाहिलों वाली बातें इन दिनों पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको भर भर के देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों इनको ये शायद पता नहीं है कि इन सब चीजों से होना कुछ नहीं है। आईसीसी ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है, बांग्लादेश को बाहर कर दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की बातें बाहर निकल कर आ रही हैं कि भाई पाकिस्तान भी बाइकआउट करेगा T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो मैच है उससे बाइकआउट करेगा। तो भाई आईसीसी की तरफ से भी ये साफ कह दिया गया है कि भाई आपको बाइकआउट करना है तो आप बाइकआउट करिए, अच्छे से करिए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। ना ही आईसीसी को इससे फर्क पड़ेगा, ना ही क्रिकेट को इससे फर्क पड़ने वाला है, या फिर आईसीसी के रेवेन्यू को इससे फर्क पड़ने वाला है। अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करता है तो हम भाई उसकी जगह बांग्लादेश को वापस T20 की टीमों में शामिल करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की डिमांड यही थी कि भाई उसके सारे मैच जो हैं वो इंडिया से बाहर कराया जाए। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के जो मैच हैं वो ऑलरेडी इंडिया से बाहर हैं। तो अगर पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करती है तो उसके मैचों की जगह बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान की जगह ले लेगी। अब दोस्तों आईसीसी के इस साफ क्लियर मैसेज से भाई पाकिस्तान के जो इस तरीके की फालतू की बातें करने वाले लोग हैं उनमें मानो मातम सा छा गया है। अब कहीं नहीं इन लोगों के मुंह से ज्यादा सुनने को मिलता है कि हम ऐसा करेंगे, हमारी टीम वैसा करेगी। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो ये पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस तरीके की बेफजूल फालतू बातें कर रहे हैं इन दिनों। बहरहाल दोस्तों आने वाले समय में क्या डिसीजन होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा दिन अब बचे नहीं हैं वर्ल्ड कप चालू होने के, और बहुत जल्द ही भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होगी और भारत एक बार फिर से T20 का चैंपियन बनेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो ही करते हैं ख़त्म और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। मज़ा आया।